10 महीने से ये समस्या है कि पानी बिल्कुल आता नहीं है। यहाँ हम लोग कॉरपोरेटर, एमएलए सबके पास रजूआत की, ऑनलाइन भी फरियाद करते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई होती नहीं है। पानी का टैक्स पे करती है तो उस पानी के टैक्स के बदले में अहमदाबाद की जनता को पानी क्यों नहीं मिलता। लेकिन अहमदाबाद की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, यहाँ का मेयर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, डीवाईएमसी है, सिटी इंजीनियर है, ये तमाम लोगों ने मिलकर अहमदाबाद को एक रण बना दिया है। ये भाजपा सरकार एक जादूगरों की मंडली है। ये पूरे देश के अंदर एक जादू का एक ऐसा पुलिंदा फैलाती है। ये देश की जनता उनके झूठ के अंदर, उनके भ्रष्ट के अंदर, उनके जादू के अंदर फंस जाती है। मोदी जी यहाँ थोड़ी आते देखने, हमारा वहाँ पानी नहीं आता तो हम किस काम मोदी को कहाँ पकड़ने जाएंगे। जिसको बोलने वाले वो नहीं आते, हमारे यहाँ कोई देखने नहीं आता तो हम क्या करेंगे। इस देश की मीडिया को सिर्फ वही दिखता है जो मोदी सरकार कहती है, जो भाजपा सरकार कहती है। कह रहे मोदी जी और अमित शाह इन लोग खुद अपनी सफाई कर लेते हैं। विकास वो कुछ ही लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ में राहुल पांडे। इस वक्त हमारी टीम अहमदाबाद के सरसपुर वार्ड में पहुंची है, जहां पे लोगों को पानी की समस्या है। लगभग पिछले 6 महीनों से इनको पानी पीने को नहीं मिल रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। आपका नाम क्या है? जहरा उज्जैनी। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ इधर 10 महीने से ये समस्या है कि पानी बिल्कुल आता नहीं है और सबको पानी दूसरे घर से भरना पड़ता है। यहाँ हम लोग कॉरपोरेटर, एमएलए सबके पास रजूआत की, ऑनलाइन भी फरियाद करते हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई होती नहीं है। हाँ हाँ करके हमारी बात को टाल देते हैं वो लोग। और कितने साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम टैक्स भी भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भर रहे, हमारा सब क्लियर है, फिर भी हमको कोई भी सुविधा मिलती नहीं है यहाँ। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि हम टैक्स भर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, महानगर पालिका में भी भाजपा शासित है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। और यहाँ से जो जल मंत्री हैं CR पाटिल, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। उसके बाद भी इस मेगा सिटी का ये हाल है कि यहाँ के लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। आइए और लोगों से हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम शेख अब्दुल कुद्दूस, सामाजिक कार्यकर्ता, सरसपुर रखियाल वार्ड से। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक योजना लाई जल से नल। हमने हमारे पैसों से खर्चा कर हमने हमारे दामों से, हमारी मेहनत की काली कमाई से हमारे घर में नल तो लगा दिया, पर उस नल के अंदर जल देने का काम मोदी सरकार नहीं कर पाई है। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ बैनर पोस्टर पर लगाकर जल पे नल, पूरे देश के अंदर हम जो नल है वो नल के अंदर जल देंगे। नल तो हमारे पास है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार हो चाहे गुजरात सरकार हो, गुजरात मॉडल को जिस तरह लेके ये पूरे देश के अंदर भ्रष्ट जो समाचार लेकर जाते हैं कि हम गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश को गुजरात मॉडल बनाएंगे, तो क्या ये पूरे देश को इसी तरीके से गुजरात मॉडल बनाएंगे? पूरे देश को पूरे देश के अंदर जो नल है वो नल से जल ले लेंगे। आज देश की जनता की वेदना है। आज सरसपुर, अहमदाबाद के अंदर सरसपुर रखियाल वार्ड बापुर विधानसभा के अंदर पिछले 1 वर्ष से पानी की समस्या है। हम यहाँ पर सरसपुर जो वार्ड है, इस वार्ड के अंदर दाऊदी वार्ड का रोजा है, गिरधर मास्टर कंपाउंड है, अब्दुल सेठ की चाली है, नागुरी पटेल की चाली है, पटेल परमानंद है। तकरीबन इस ये एरिया के अंदर 500 मकान आते हैं। इन 500 मकानों के अंदर 100 मकान ऐसे हैं जिनके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आता है। वो मकान बेचारे जब सुबह उठती है 6:15 बजे, जब अपना नल खोलते हैं, वो नल के अंदर पानी नहीं आता है, तो वो अपने घरों के बर्तनों को लेकर, खाली डोलों को लेकर इधर उधर भागते हैं और बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्कत आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं बुजुर्ग है, ये आप देख सकते हैं बुजुर्ग है, ये विकलांग है, ये बुजुर्ग है, ये किस तरीके से पानी भरेंगे आप बताइए। अगर उनको न दो उठाकर ही पानी भरना है तो इस अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स क्यों भरेंगे? आप टैक्स के अंदर देखिए, टैक्स के बिल के अंदर नल का जो पानी का टैक्स है वो टैक्स पे होता है, वो टैक्स पे करते हैं। अगर अहमदाबाद की जनता पानी का टैक्स पे करती है तो उस पानी के टैक्स के बदले में अहमदाबाद की जनता को पानी क्यों नहीं मिलता? इस मीडिया के माध्यम से मैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, अहमदाबाद म्युनिसिपल के मेयर हो, इनसे मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या अहमदाबाद सरसपुर वार्ड की जनता ने क्या आपके साथ में धोखा किया है? क्या अहमदाबाद सरसपुर को जनता आपको टैक्स नहीं भरती है? क्या अहमदाबाद की जनता आपके साथ कंधे कंधे से मिलाकर खड़ी नहीं रहती है? हर हमेशा हम लोग इस अहमदाबाद को मेगा सिटी, जिस तरीके से लोगों ने जाहिर किया है, मेगा सिटी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अहमदाबाद की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, यहाँ का मेयर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, डीवाईएमसी है, सिटी इंजीनियर है, ये तमाम लोगों ने मिलकर अहमदाबाद को एक रण बना दिया है। रण, यहाँ पर आप देखो 100 मकानों के अंदर पानी नहीं आता। जनता इतनी हैरान परेशान है, बार बार रजूआत करने के बाद भी कोई। इसके पहले
2017 के अंदर जब यहाँ के विधायक थे, उन विधायकों ने गोमतीपुर रोड के अंदर एक लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई लड़ने के बाद में 17 करोड़ के खर्चे से एक पानी की टांकी बनाई। लेकिन उसके बाद में जब कोविड आया, कोविड के बाद में उसको काम को रोक दिया गया। रोकने के बाद जब यहाँ पर 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव आए, विधानसभा चुनाव के बाद में यहाँ का विधायक बदल जाता है। 2 वर्ष हो गए, आज 17 करोड़ रुपए के खर्चे से पानी की टांकी तो बना दी गई, लेकिन उस पानी की टांकी का जोड़ा आज दिन तक 2 वर्षों से नहीं किया गया। तो अगर वो 17 करोड़ हमारे जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो पैसे से अगर आपने टांकी बनाई है, वो टांकी का आप जोड़ा क्यों नहीं करते? ये सरसपुर की जनता आपसे पूछना चाहती है। पर गुजरात तो नंबर 1 कहा जाता है। नरेंद्र मोदी पूरे हर जगह अन्य राज्यों में जाके कहते हैं कि गुजरात हमारा नंबर 1 है, गुजरात मॉडल पूरे देश में दिखाया जाता है। इसे आप कैसे? ये सिर्फ एक भ्रष्ट है, भ्रम है। हम लोग जब बच्चे थे, हम छोटे थे, तो हम चाय की किटली में पानी गल्ले पे खड़े रहते थे, तो एक जादूगर आता था, अपने बच्चों को लिटा दिया करता था और कहता था कि आप लोग यहाँ से हिलना मत। ये अगर आप लोगों ने एक कदम भी पीछे हटा लिया तो ये बच्चे की जान चली जाएगी। इस तरीके का भ्रम फैलाकर वो तमाम जो खड़े हुए लोगों को वो अपने झांसे में ले लिया करता था जादूगर। और वो जो जनता थी वो डर जाती थी कि अगर हमने यहाँ से पैर हटा लिया तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। वो झूठ का जो पोटला था, वो पोटला जिस तरीके से जादूगर वो जो जनता खड़ी रहती थी उनको झूठ के पोटले में लेकर फांस दिया करता था। वो एक इसी तरीके से ये भाजपा सरकार एक जादूगरों की मंडली है। ये पूरे देश के अंदर एक जादू का एक ऐसा पुलिंदा फैलाती है कि देश की जनता उनके झूठ के अंदर, उनके भ्रष्ट के अंदर, उनके जादू के अंदर फंस जाती है। और जो मोदी सरकार कहती है, जो भाजपा सरकार कहती है और जो उनके नुमाइंदे वो कहते हैं, इस देश की मीडिया को सिर्फ वही दिखता है जो मोदी सरकार कहती है, जो भाजपा सरकार कहती है। हम और भी लोगों से बात करने चाहेंगे। क्या समस्या, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पानी यहाँ पे नहीं आता, खाली पानी की समस्या है। और हम लोग भाजपा को ही वोट देते हैं, टैक्स बिल भी भरते हैं, सब करते हैं, मगर यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा तकलीफ है। पानी एक बूंद नहीं आता। कोई दिन आएगा भी तो ऐसे अटक अटक के आएगा, भक भक करके आएगा ना, बंद हो जाता है। एक डोल भी नहीं भराती है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरी बहनों को अगर कोई समस्या है तो मुझे बोले। फिर आप क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से? उनको क्या बोलूं, वो सुनते ही क्या किसी की? कोई भी नहीं सुनता, उनको क्या बोल सकते हैं? और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? वो पानी का ही है, बस ये पानी नहीं मिलता हमको। कब से नहीं मिल रहा है पानी? आज तो 6-7 महीने हो गए। आप टैक्स भरते हैं? हाँ, हम टैक्स भरते हैं, सब क्लियर है, हमारा टैक्स वैक्स सब क्लियर है, मगर पानी नहीं मिलता हमको। देख रहे बाहर से उठा के ला के ना हम बीमार हो जाते हैं, दवाखाने में दाखिल तो लोग हो जाते हैं। हम लोग बुढ़े इंसान है हम लोग, बोलो क्या करने का? पानी का हम लोग को बहुत है, हमको तुम पानी का कर दो बस। तो मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा गुजरात नंबर 1 है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। नहीं, पानी नहीं है, पानी हमको मिलता ही नहीं है, पानी मिलता ही नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी यहाँ थोड़ी आते देखने, हमारा वहाँ पानी नहीं आता तो हम किसका मोदी को कहाँ पकड़ने जाएंगे? जिसको बोलने वाले वो नहीं आते, हमारे यहाँ कोई देखने नहीं आता तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे मोदी जी को? यहाँ पे आपके जो कॉर्पोरेटर हैं, विधायक हैं, वो भी तो बीजेपी से। वो भी जो भी है यहाँ आवे तो हम सब जगह ऑफिस पे जाते, सब जगह हम फरियाद करते, कोई हमारा सुनने आता नहीं तो हम कैसे बोले? किसके पास जावे फरियाद लेके? आप बोलो, हमारे को तकलीफ है तो हम किसके पास जावे? हम ऑफिस पे जाते, ऑफिस वाले आते करते नहीं है। कितने दिन पानी बाहर से भरेगा? कितना गंदा पानी आता है, कोई चीज की सुविधा है ही नहीं यहाँ बाजू, कोई देखने आता ही नहीं है। तो माजी मेगा सिटी में गिनती होती है अहमदाबाद तो होता है तो फिर होना चाहिए ना, कुछ तो फैसिलिटी हमारे को भी तो मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जल से नल योजना लागू की है, उसके बावजूद भी आपको पानी? हाँ, पानी की बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ तो। और भी हम लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, बोला ना पानी का, मैंने बोला उधर आगे क्या बोलना चाहेंगे आप? पानी भी आता है तो गंदा आता है, पानी इतना गंदा आता है कि इतना स्मेल आता है, पी नहीं सकते, इतना पानी गंदा आता है। तो आप लोगों ने इसकी कोई कंप्लेन आपने कहीं की? बहुत सारी कंप्लेन की है, ऑनलाइन भी कंप्लेन की है, कॉर्पोरेटर से भी कंप्लेन की है, लेकिन उसकी कोई सुविधा होती नहीं है, उसकी कुछ सुनवाई होती नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के जो विधायक है दिनेश सिंह कुशवाहा, उनके ऑफिस में हम जाके कितनी बार जाके आए, पर कोई सुनवाई होती नहीं है। रोज आते हैं, 2 आदमी रोज आते हैं, सुबह में पानी चेक करते, पानी आया, रोज आगे चले जाते हैं। देखो यहाँ पे खड्डा भी किया है, वो हमारी बहनों ने आके, हमारी बहनों ने खड्डा पूरा, उनको खाड़ा करते हुए तो भी पूरा नहीं है। उन्होंने खड्डा पुरने तक का उनकी जवाबदारी नहीं है। यहाँ हमारी बहनों ने मिलकर खड्डा पुराएगा। वो
रोज आदमी 2 इंसान आके देख के चले जाते हैं, पानी आया पानी आया, पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल आता ही नहीं है। और रोज वहां पे जाके क्या बोलते हैं वो हमको मालूम ही नहीं है। हम उनके आस पे खड़े रहते हैं कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, मगर कोई आता ही नहीं है। देखिए खड्डा भी देखो, वहाँ पानी के लिए खड्डा, इधर भी खड्डा है। वो हमारी बहनों ने मिलकर पूरा आएगा, वो खड्डा पुनः भी नहीं आएगा आज तक। इतनी प्रॉब्लम है तो भी हमारी सुनाई अभी तक होती नहीं है। कचरा वाला भी नहीं आता, ना कचरा वाला आता है, ना झाड़ू मारने कोई आता है, सब प्रॉब्लम तो है। सफाई योजना के अभी तो देखते हैं कि कहीं ना पूरी प्रचार आता है, वो चश्मे के ऊपर सफाई अभियान ये सब चलता रहता है, नेताओं लोग ये आप बोल रहे हैं सफाई कर्मी वाले कोई आता नहीं है, कितनी बार फरियाद कर दिया है। जो सफाई की गाड़ी वो हफ्ते में 1-2 बार आती है बस, वो भी कितनी बार बोलते उसके बाद आती है। हम हमारे हाथ से क्या हुआ माँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे मोदी जी और अमित शाह इन लोग खुद अपनी सफाई कर लेते हैं। यानी बस ये सफाई के खाली बस वादे हैं, खाली बस कैमरा और कागज पे दिखता है, बाकी वो सफाई कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधा हर किसी को मिलनी चाहिए, हर किसी नागरिक का अधिकार है, वो यहाँ पे नहीं मिल रही। पानी ठीक से नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, इंटरनल रोड नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें सरकार को जो मुहैया करवानी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो स्थानिक तंत्र है उसका जो कामगिरी है वो नहीं हो पा रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है ये चीज़ें, तो वो जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। यहाँ पे अगर किसी को हेल्थ डिसीज़ हुआ, पानी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुआ, तो डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सब किसी को मिलनी चाहिए, हर किसी नागरिक को मिलनी चाहिए। यहाँ रहने वाले हर कोई नागरिक है, तो उनको जल्दी से जल्दी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ऐसी सरकार को तुरंत ही तंत्र जो है उसको वो एक्शन लेने चाहिए। बार बार कितनी कंप्लेंट की गई है, यहाँ के जो लीडर्स हैं वो जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो ये किस तरीके का पूरा मैनेजमेंट है? तो ये जो तंत्र है, जो भी स्थानिक सत्ता में है, उन सबको तुरंत ही एक्शन लेके यहाँ पे पानी का सुविधा करना चाहिए। इंटरनल रोड नहीं है, वो रोड का भी व्यवस्था करनी चाहिए। पर हालांकि ये तो मेगा सिटी में गिनती होती है अहमदाबाद, उसके बावजूद भी यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है। जल से नल योजना नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया है, उन्हीं के गृह प्रदेश में आज इस तरह से पानी की किल्लत हो रही है। जल मंत्री भी CR पाटिल यहाँ गुजरात से आते हैं, और यहाँ ट्रिपल इंजन की भी सरकार है। महानगर पालिका में भाजपा है, राज्य में भाजपा है, केंद्र में भी भाजपा है, उसके बावजूद भी आपका ये हाल है। विकास वो कुछ ही लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। पर्टिकुलर एक तरफा, यानी एक तरफा विकास है। जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो तक वंचित लोग हैं और जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, वहां तक विकास पहुंचा नहीं है, वो भी बहुत ही क्लियर है। तो वो विकास है कुछ लोगों के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, वो बिल्कुल साबित होता है। तो आप टैक्स नहीं भर रहे हैं क्या? बिल्कुल टैक्स भरते हैं हम, डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का इतना बड़ा जो पैसा है वो हर किसी गरीब के जेब में से जाता है। गरीब भी उतना ही भरता है जितना अमीर भरता है। तो जितनी भी सुविधाएं हैं एज ए नागरिक सबको मिलनी चाहिए, बराबर की मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल रही है। तो यहाँ ये थे सरसपुर के जो यहाँ के स्थानिक लोगों की जो समस्या थी पानी को लेके। उनका कहना है कि जो विकास है वो एक तरफा हो रहा है। जो उनकी जो नीड, जो पानी, कम से कम पानी आज के समय में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको मुहैया करानी चाहिए। इन्होंने कितनी बार यहाँ पे स्थानिक जो काउंसलर है और विधायक है उनसे भी बोला, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र अभी घोर निंद्रा में सोया हुआ है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।